अभी रिसेंटली ताइवान में इलेक्शन होते हैं, वहाँ के नए प्रेसिडेंट चुन के आते हैं। और ताइवान में आप सभी जानते हो डेमोक्रेसी है, और चाइना जो वहाँ पे है डिक्टेटरशिप टाइप आप बोल सकते हो, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, एक ही गवर्नमेंट है, वही इलेक्शन लड़ती है, वही सब कुछ करती है। लेकिन ताइवान में कंप्लीट डेमोक्रेसी, जिस तरफ से डेमोक्रेसी इंडिया में होती है उसी तरह से ताइवान में भी डेमोक्रेसी है। तो चाइना को इसी बात को लेकर, ताइवान के लेकर डर लगा रहता है कि यहाँ डेमोक्रेसी है, कहीं हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी का मूवमेंट न चल जाए ताइवान को देखते देखते। तो अभी रिसेंटली वहाँ पे जो नए प्रेसिडेंट चुन के आते हैं उन्होंने यही बोला है कि ताइवान जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और हमारा जो हिस्टोरिकली जो है असली चाइना जो है वो ताइवान है, इस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और जो चाइना जो ताइवान को धमकी दे रहता है बार बार, उसका कोई मतलब नहीं है। हम हमेशा इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। और चाइना का जो प्लान है, मेनलैंड चाइना जो है, जहाँ पे शी जिनपिंग उनके प्रेसिडेंट है, तो उनका जो प्लान है कि जो ताइवान है उसको एक दिन अपने आप अंदर मिलाना पूरी की पूरी तरीके से। तो इस तरह से जो नए प्रेसिडेंट चुन के आए हैं ताइवान के, उन्होंने बोला कि ये कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे इस तरह से करने के लिए। और जो चाइना है, मेन चाइना जो है जहाँ पे शी जिनपिंग है, उनको ये बात सुन के गुस्सा आ गया। उसके बाद उन्होंने ड्रिल स्टार्ट कर दी, मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट कर दी। उसमें एयरफोर्स, नेवी और मिलिट्री सबके सब शामिल करे उन्होंने। और उस ड्रिल का नाम रखा पनिशमेंट ड्रिल, मतलब हम ताइवान को इस तरह से पनिशमेंट देंगे। और उसके बाद उन्होंने पूरे के पूरे ताइवान को पूरा के पूरा चारों तरफ से घेरने की कोशिश करी। और पूरे के पूरे सिंबॉलिक तरीके से था, एक्चुअल में वार नहीं था, लेकिन सिंबॉलिक तरीके से पूरे के पूरे ताइवान को घेर दिया उन्होंने। और उन्हें शो ऑफ करने की कोशिश करी कि ज़्यादा अगर आपने हीरोपंती दिखाने की कोशिश करी, एक टाइप से ताइवान को बोला उन्होंने, सिग्नल दिए, तो हम आपको एक दिन डेफिनेटली अनेक्स कर देंगे पूरी की पूरी तरीके से। और चाइना का इस तरह से बताया भी जाता है कि 2030 से पहले, 2030 से पहले चाइना पूरे के पूरे ताइवान को अपने अंदर मिला देगा, जिस तरह से उसने हांगकांग को पहले मिलाया, अब ताइवान की बारी है। तो उसके बाद ताइवान भी स्टार्ट कर देता है, उसने भी सिंबॉलिक तरीके से अपनी पूरी की पूरी मिलिट्री को अपने बॉर्डर पे मोबिलाइज़ करना शुरू कर दिया, उसने भी ड्रिल स्टार्ट कर दी। और ताइवान को चाइना का सपोर्ट है, तो उसके लिए वजह से भी ताइवान जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहता है। तो ये सब डेवलपमेंट वहाँ पे स्टार्ट हो रही थी। लेकिन अल्टीमेटली जो है इसमें यूएसए इन्वॉल्व है। और यूएसए का जो मेन प्लान है कि चाइना को बिल्कुल भी डेवलप नहीं होने देना है, क्योंकि चाइना जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहा है, जिस हिसाब से वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है, हर चीज़ में आज की डेट में चाइना आगे बढ़ रहा है और अमेरिका को पीछे छोड़ रहा है। तो अमेरिका को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील हो रही है, और इसकी वजह से चाइना को पीछे करने के लिए, चाइना को ख़त्म बर्बाद करने के लिए अमेरिका कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। तो ये जो एरिया है ताइवान वाला एरिया, ताइवान और चाइना की जो लड़ाई, इसको अमेरिका बढ़ा चढ़ा के करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर वो दिन भी दूर नहीं कि यहाँ पे हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाए, तीसरा विश्व युद्ध यहीं पे स्टार्ट हो सकता है। तो ये एक हॉट स्पॉट है। और दूसरा जो हॉट स्पॉट है वो है गाज़ा और फ़लस्तीन के बीच, गाज़ा जहाँ पे फ़लस्तीन है और इजराइल के बीच में। ये दो एरिया बहुत ज़्यादा आज के डेट में सेंसिटिव है। यहाँ पे थर्ड वर्ल्ड वार होने की पॉसिबिलिटी है, दोनों अमेरिका के द्वारा स्टार्टेड करे गए हैं। तो इस तरह से पूरी की पूरी डेवलपमेंट थी। और ये जो है पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर बयान दिया है कि हम चाइना का सपोर्ट है, बिल्कुल चाइना का सपोर्ट ही करेगा पाकिस्तान। तो और वन चाइना पॉलिसी को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। इंडिया का स्टैंड भी यही था कि हम भी वन चाइना पॉलिसी को स्टैंड करते हैं। अब देखो एक चीज़ इसमें डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो काफ़ी क्लैरिटी रहती है उसमें। उसको पता है मेरा दोस्त कौन है, कौन दुश्मन है मेरा। चाइना दोस्त है तो हमेशा सपोर्ट करेगा, उसको अंदाज़ा तरीके से सपोर्ट करेगा। इंडिया को पता है कि चाइना इंडिया को किस तरह से बॉर्डर पर डिस्प्यूट करा हुआ है, उसके बावजूद भी इंडिया जो है चाइना के अगेंस्ट में स्टेटमेंट नहीं दे पाता है। यहाँ पे इंडिया को यूएसए का डेफिनेटली सपोर्ट देना चाहिए, और ताइवान को जो है बोलना चाहिए कि ताइवान जो है इंडिपेंडेंट कंट्री है। लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर और किसी के भी द्वारा इस तरह के स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं निकलते हैं। और जबकि चाइना जो है बार बार जो है बॉर्डर पर डिस्प्यूट क्रिएट करता रहता है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। जितने ताइवान को अरुणाचल प्रदेश है उसको चाइना बोलता है कि हमारा पार्ट है। अक्साई चीन उसने लेके बैठा हुआ है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये पूरे के पूरे एरिया में वो डिस्प्यूट करा हुआ है। और उसके बाद जहाँ पे चाइना की जो वीक पॉइंट है, तिब्बत हो गया, ये हो गया, जिंगजियांग हो गया, जहाँ पे उइगर मुस्लिम है, इंडिया जो है एक भी स्टेटमेंट नहीं देता। कहीं ना कहीं इस बात से पता लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में कितनी ज़्यादा क्लैरिटी है। और कहीं ना कहीं चाइना को देख के हम भी ये मानते हैं कि आज के डेट में चाइना एक सुपर पावर है और हमें इनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। इस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी है, ना कि इनके अगेंस्ट में जाके हमें काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से इंडिया जो है जितने भी सुपर पावर है, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, दोनों के बीच में फंसा हुआ है। और दोनों के बीच में जो भी फंसता है वो कहीं ना कहीं दोनों के हाथों में मरता है। तो इस तरह से अगर इसी तरह से रहा तो हमारे दोनों की तरफ से किसी के साथ भी रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। जिस तरह से हम 1962 में, 1971 की वार में कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं आया। जनरली रसिया आया था, लेकिन रसिया उस टाइम पे सुपर पावर था। आज के डेट में रसिया कुछ नहीं है। तो जिस तरह से कोई नहीं आए थे, अगर हम इसी तरह से किसी को परमानेंट दोस्त नहीं बनाएंगे अपना, तो अभी भी अगर कभी किसी ने वार कर दिया हमारे ऊपर, तो हमारा कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा।